बल्दी उस्मा कराची की ठंडी इमारत जो कि अंग्रेजों ने तो बना दी थी, लेकिन वहाँ पैदागीर अफसरान का राज रहता है और यकीनी तौर पर कराची को नोच नोच कर खाने में कोई कसर उठा के नहीं रखते। लिहाजा कराची आज तबाही की तरफ है और सिंध हुकूमत भी जो ग्रांट देती है उसको कर्जे में तब्दील कर देती है कि पैदागीर अफसरान खा जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ से बुरी बुरी खबरें आती हैं, चीखो पुकार की आवाज आती है, यूनियन के एहतजाज की सदा आती है और गरीब बेवा यतीम बच्चे की आहें और सिसकियों की आवाज आती है। इसी के अंदर साबिक चीफ सेक्रेटरी मुमताज अली शाह की तरफ से डिसीज कोटे यानी वफात पा जाने वाले मुलाजमीन को नौकरी देने का सिलसिला शुरू हुआ था और वो काबिल कदर यकीनी तौर पर एक ईमानदार अफसर थे जिन्होंने डिसीज कोटे वाले के लिए अनथक मेहनत की थी और उनके दौर में मुसलसल डिसीज कोटे वालों को मुलाजमत के मौके फराम हो रहे थे, चूल्हे चल रहे थे। लेकिन फिर ये सिलसिला रुका और बल्दिया उस्मा कराची में तो यकीनी तौर पर इन बेवा यतीम बच्चों की तरफ तो कोई देखने वाला नहीं था और रिटायर मुलाजमीन तो आज भी चीख रहे हैं और अपने बकायाजात के लिए कब्रिस्तान में जा चुके हैं, सो गए हैं। बेवा यतीम बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं। डिसीज कोटे वालों का भी यही हाल था कि उनको कोई लिफ्ट नहीं मारता था। फिर अल्लाह अल्लाह करके नवेद आई और उनके इंटरव्यूज शुरू हुए और बाकायदा उनके इंटरव्यूज किए गए। आपको नौकरी मिलेगी और लॉलीपॉप भी नहीं मिली, असली वाली तो छोड़ें, तस्वीर वाली भी नहीं, लफाजी वाली लॉलीपॉप। और वो डिसीज कोटे वाले बेवा यतीम बच्चे आज भी दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक सभा जागी, यानी कि हम आपको बताते हैं कि 2018 से डिसीज कोटे के मुतासरीन बेवा यतीम बच्चे मारे मारे फिर रहे थे, कोई इस तरफ देखने को तैयार नहीं था। इसमें एक यकीनन काबिल एहतराम ऑफिसर नौरेश सबा जो कि यकीनन पास ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं और उनकी सिंध में पहली पोस्टिंग वो भी बल्दिया उस्मा कराची में हो गई। ये शायद बल्दिया उस्मा कराची में एक ताज़ा हवा का झोंका था। नौरेश सबा यकीनन पास ग्रुप से हैं और पास क्यों लिखती हैं, पास हुई होंगी तो पास हुई हैं ना, फेल होती तो यहाँ थोड़ी होती। खैर कोई बात नहीं, पास ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाली नौरेश सबा ने इन दुख याफ्ता यानी जिनके दुखों की आवाज़ पर लब्बैक कहा और उन्होंने 1 महीने तक मुसलसल मेहनत की। नतीजा ये हुआ कि अनीस अहमद जो कि सेक्शन ऑफिसर 5 हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के, 19 दिसंबर 2022 को उन्होंने एक ख़त लिखा सीनियर डायरेक्टर HRM को और इस ख़त के अंदर उन्होंने बाकायदा रिक्वेस्ट की है डायरेक्टर HRM से कि हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमसे फौरी तौर पर डिसीज कोटे के हवाले से मीटिंग करेंगे और प्रमोशन केसेस के भी हवाले से। यकीनी तौर पर नौरेश सबा जो पास ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं और यकीनी तौर पर पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान देने के बाद इस सीट पर पहुंची हैं और सिंध में पहली दफ़ा जहाँ एंट्री मारी वो भी बल्दिया उस्मा कराची में, तो अपनी जो उनको फ़राइज़ के लिए भेजा गया था उसका यकीनी तौर पर अब तो हक अदा कर दिया है। आगे कार्रवाई पूरी होती है कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन इस लेटर के बाद इस बात यकीनी हो चुकी है कि अब लोग सिंध गवर्नमेंट भी इस तरफ देख रही है क्योंकि नौरेश सबा ने हतमी तौर पर शायद फैसला कर लिया है कि वो बेवा यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखेंगी। और ये अच्छी खबर है कि इनके इंटरव्यूज़ को गुजरे हुए भी मुद्दत हो गई और वो बिल्कुल मायूस हो चुके थे कि इनके इंटरव्यूज़ तक हो गए थे लेकिन बल्दिया उस्मा कराची इनको भर्ती नहीं कर रही थी। लेकिन अब यकीनी तौर पर नौरेश सबा हो या सीनियर डायरेक्टर HRM वो भरपूर कोशिश करते हुए भरपूर कार्रवाई करेंगे और यकीनन 1 से 2 महीने इसमें लग सकते हैं कार्रवाई में और फिर इसकी बाकायदा चीफ सेक्रेटरी से अप्रूवल लेकर बाकायदा बल्दिया उस्मा कराची इन वफात याफ्ता मुलाजमीन के बेवा या बच्चों को मुलाजमत के मौके फराम कर देगी जिससे चूल्हे जल जाएंगे जिनके रोजगार खत्म हो चुके थे और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट नाम की कोई चीज़ नहीं। ईद बकरीद सब रमज़ान सब फारिग थे लेकिन अब 1-2 महीने बाद यकीनी तौर पर उनके चूल्हे जल जाएंगे। ये यकीनी तौर पर बेहतरीन सरकारी अफसर होने का सबूत देने वाली नौरेश सबा का ही कारनामा है और इसमें यकीनी तौर पर अब वो एडमिनिस्ट्रेटर हो या मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर वो भी इनसे भरपूर ताउन करेंगे और सिंध गवर्नमेंट ने जिस तरह ये कदम उठाया है वो भी काबिल तारीफ है। अजीज आरिफ KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।